हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से फितना अल ख्वारिश की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तिलाफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर भी इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। फितना अल ख्वारिश की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? अवाम और फौज के दरमियान एक खासा रिश्ता है। इस रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से काम करना होगा। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। फितना अल ख्वारिज के ख़िलाफ़ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में आ चुका था। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमतों में जल्द कमी के लिए पुरुम्मीद। बिजली की कीमतों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाहे अमल वज़ा कर रहे हैं, जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाजें जल्द लंदन भी जाएंगी। फितनुल ख्वारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां हो रही हैं। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशय खुरनोश पहुंचा दी गई हैं। मोर्चों को मिसमार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। अमन मुआहदे के बाद काफिले पर हमला दचका था। ईरान के साथ क्रॉसिंग से स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की भी मंजूरी। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। सनतों को मुसाबिकत में आसानी होगी। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सनती तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। सनतों का पहिया चलने से रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। IPPs माहिदों से बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए कोशा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। गर्दिशी कर्जा कम करने और शोबे की इस्लाहात के लिए मुतल्लिका इदारों की तारीफ। वज़ारत IT के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का अगले 5 साल में IT बरामदात $25 अरब तक बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बरामदात को बढ़ाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुलाज़मत फराहम करने वाली जाली कंपनीज के खिलाफ इक़दामात की हिदायत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए मुलजिम बानी पीटीआई को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। तलबी के बावजूद मुलजिम बानी पीटीआई ने हाजिर होने से इनकार किया। मुलजिम बानी पीटीआई ने मुलजिमा बुशरा बीबी, फैमिली मेंबरान, बुकला सफाई के आने तक अदालत आने से इनकार किया। मुलजमान की अदम हाजिरी के बायस रेफरेंस का फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। फरीकैन को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड जो इनका झूठा, इनका एक मकरू किस्म का एलिगेशन है। तासुर ये दिया जाता है कि $190 मिलियन खान साहब के अकाउंट में गए हैं। एक पैसा, एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। साबित कुछ नहीं कर सके। इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसके बेनिफिशरीज मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, उनको सजा देनी।
190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगंडा किया जा रहा है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपेगंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। तोशाखाना हो या साइफर केस, किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बेनिफिशरी हुकूमत में हैं। इनका मकसद सिर्फ बानी को सज़ा दिलवाना है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना मईशत बेहतर हुई। 8 फरवरी को आवाम का फैसला मानने के बजाय फाशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। वोटर्स का मैंडेट छीना गया। शिबली फरात का सेनेट में इजहार ख्याल। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। ये कहते हैं कि मुल्क में एफडीआई नहीं आ रही। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। इनका लीडर सबसे कहता था रसीदें दिखाओ। अब बानी की अपनी सारी रसीदें जाली और बोगस निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से बचने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। एक शख्स ने फायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ऊ की आवाजें निकालते रहे। ओपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। पीटीआई ऊ करके ऐवान से बाहर गई। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। वज़ीर कानून आसम नसीर तारक। किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। पंजाब का किसान खुश और खुशहाल है। होनहार स्कॉलरशिप पर तलबा का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदरत पंजाब काबीना का इजलास। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। पंजाब भर में काश्तकारों को 9000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी मुकम्मल। पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी। पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की भी मंजूरी। मरियम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर कर दिया। कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। गन्ने की पैदावार में कमी के इज़ाले के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटे तक महदूद करने का फैसला। काबीना ने कदाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात मुख्तसर रखा है कि जो असीरान है और पॉलिटिकल है, इसलिए उनकी रिहाई 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी। अदालती फैसले का हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात का तीसरा मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। 16 जनवरी को मुज़ाकरात में मुतालिबात सामने रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को तहलील नहीं हो जाएगी। पीटीआई मुतालबात का रद्द-ए-अमल देने में कुछ वक्त लगेगा। ये कोई ख़त नहीं जिसका जवाब हम फौरी तौर पर दे दें। हमारी तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मुशावरत करना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात भारी भरकम हैं। हम पीटीआई से कोई मुतालबा नहीं कर रहे। सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मसला नहीं बनाया। हमारे लिए मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना किसी तारीख पर ख़त्म हो जाने से कई ज़्यादा अहम है। पीटीआई कमेटी अपना फैसला करने में आज़ाद है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पीटीआई चाहती है कि मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फरीक़ैन जारिहत बंद कर देते हैं। बानी पीटीआई को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। क्या 9 मई
के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ। लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा, मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल नहीं हुआ। किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, FB अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। डिसिप्लिन के खिलाफ फौज जंग नहीं लड़ सकती। फौज के फ्राइज में रुकावट भी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। पाराचनार में इमदादी अशिया की फराहमी। पाराचनार के लिए जाने वाले 45 ट्रकों के काफिले में 20 ट्रकों की क्लियरेंस ना हो सकी। क्लियर ना होने वाले 20 ट्रकों को छपरी चेक पोस्ट से वापस टल भेज दिया गया। 25 ट्रकों का काफिला पुलिस और FC की हिफाजत में पाराचनार रवाना। कल मजीद 40 से 50 ट्रकों को पाराचनार और 30 ट्रकों को अलीजई रवाना किया जाएगा। पाराचनार जाने वाले 25 ट्रकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल हैं। ज़िले इंतज़ामिया लोयर कुर्रम में मोर्चों की मसमारी का अमल जारी। मजीद 10 बंकर्स को मसमार करने का हदफ मुकर्रर। फरीक़ैन में दोनों अतराफ से 5-5 बंकर्स मसमार किए जाएंगे। बंकर्स को बारूदी मवाद की मदद से तबाह किया जाएगा। बालिश खैल और खारकले के करीब इलाकों में बंकर्स खत्म किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज 4 मोर्चों को धमाके से उड़ाया गया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज़ायद बंकर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक है, वुकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं। ज़ेरे इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। केसेस के इल्तवा और बरवक्त फैसले ना होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का नाराजगी का इजहार। कहा, आवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत का आवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स, अदालत में मौजा खुरपा इस्लामाबाद में 10 केनाल 16 मरला ज़मीन के इंतकाल की दुरुस्तगी का केस ज़ेरे समात था। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हमायूं दिलावर भी केस सुन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। Minister for Parliamentary Affairs. Sir, this may be referred to committee, please. Ji. Now I put the motion to the House. कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा। नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, ऊ की आवाज़ें और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। ऐवान से वॉकआउट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निसार जट की जानिब से कोरम की निशानदही। स्पीकर को कोरम पूरा न होने पर इजलास की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ी। ये 10 से 12 रुपए यूनिट बिजली कम होगी और 26 रुपए यूनिट होनी चाहिए है। 1994 से 2004 के जितने IPP थे उसमें 6 तो आज से 2 महीने पहले कैंसिल हो गए। 14 असेंबली ने कैंसिल कर दिए। 40 विंड पावर्स को नोटिस इशू हो चुके हैं। बिजली यूनिट रेट 26 रुपए तक आएगा। मार्च या अप्रैल में 10 से 12 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती होगी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1.2 खरब रुपए की बचत होगी। IPPs को बंद करने से मुल्क का फायदा होगा। 40 विंड पावर प्लांट्स को नोटिस हो चुके हैं। हर सेक्टर में खामियां दूर करने के इकदाम कर रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर सनअतकार SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शराय सूद कम होकर 12% पर आ गई। शराय सूद को 6% पर लाया जाए। FPCCI रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी पर दिन रात काम कर रहे हैं। ज़राअत के शुबा पर तवज्जो देने की जरूरत है।
FPCCI का मुतालिबा है किसानों को फ्री मार्केट दी जाए। दुनिया में जब गंदम सस्ती हो तो सस्ती बेचे, कीमत बढ़े तो ज्यादा पर फरोख्त करे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस, 8 खारिजी हलाक, जिला टांक में 6 और वादी तीरा में 2 खारिजी जहन्नुम वासल हुए। इलाके में मजीद खारिजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारिजी दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। उलमा कराम के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमने सरों पर पगड़ियां सर झुकाने नहीं ऊंचा करने के लिए पहनी है। मजहबी क़यादत ने हमेशा हम आहंगी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के नजरिए के साथ दीनी मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। उलमा कराम मुल्क की वहदत के साथ खड़े हैं। हमें निशाना बनाया गया लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा तो तासुबात फैलाते हैं। बलूचिस्तान का मरीज आज भी इलाज के लिए कराची जाता है। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में सियासी सर्कस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। निफाक ख़त्म करके हमें इत्तेफाक की ज़रूरत है। फैसला महफूज होना और वक्त पर ना सुनाया जाना अदल के निज़ाम पर सवाल है। पार्लिमानी निज़ाम में टर्म पूरी करने की कोई गारंटी नहीं होती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। कराची में डबल डेकर बसेस चलाएंगे। जाम सादिक पुल को भी वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। रेड लाइन BRT हमारे लिए चैलेंज है। कोशिश है 2 साल में मंसूबा मुकम्मल कर लें। ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक अवाम में आगाही पैदा करने की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात सेंट्रल चेयरमैन की मीडिया टॉक। नौ मई को इनकलाब के नाम पर बगावत की गई। मुलव्वस अफराद को सज़ा ज़रूर मिलेगी। बानी PTI ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बानी 190 मिलियन पाउंड केस का सामना करने से क्यों बच रहे हैं? बानी PTI को अदालत में केसेस का सामना करना चाहिए। गवर्नर पंजाब के पास कोई काम नहीं, उन्हें रौनक मेले लगाने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाह है। अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत, IT सेक्टर में वुसअत लाई जाएगी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाह है। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना की चीफ एग्जीक्यूटिव हांगकांग से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, तजारती ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सयाहत में ताउन बढ़ाने की सलाहियत को उजागर किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान की मुलाकात। फौरी और हुक्म इम्तना के मामला जल्द समाअत पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के मुतालबात को तस्लीम किया। फौरी नौयत के मामला फौरी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। फौरी नौयत की दरखास्तों में वजाहत के साथ सबूत फराहम करना होगा। मुलाकात का एलामिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्त। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। बरीयत की दरखास्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज स्पेशल जज सेंट्रल के बरीयत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया था। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत मजीद 2 गवाहान की शहादत कलमबंद। एक गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जराह मुकम्मल। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने वाकैंड खुदकुश हमला केस के मुजरिम हमीदुल्लाह की सजाए मौत के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। नाकिस तफ्तीश पर मुजरिम हमीदुल्लाह को रिहा करने का हुक्म। तफ्तीश दुरुस्त नहीं होती फिर इल्ज़ाम अदालत पर लगाया जाता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने वाकैंड खुदकुश हमला केस के मुजरिम हमीदुल्लाह की सजाए मौत का फैसला दिया था। 2008 में वाकैंड खुदकुश हमले में मुलजिम
मुजरिम अब्दुल्ला हमीदुल्ला को गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब का जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी कदम। पंजाब में जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे समेत दीगर जुराइम पर कार्रवाई के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। जंगली जानवरों से मुतालिक जुराइम पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की फोर्स कायम की जाएगी। पंजाब असम्बली की मजलिस कायमा ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी।